प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट फंक्शंस। हम देखेंगे कि मैनेजमेंट फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम वो 4 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस भी पढ़ेंगे जो एक मैनेजर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना काम बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम उन 4 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस की तरफ भी जाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट फंक्शंस होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस अप्रोच, मैनेजर्स परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस as they efficiently and effectively coordinate the work of others। अब इसका मतलब यही है कि मैनेजर ने वो जो बेसिक काम करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बेसिक एक्टिविटीज़ करनी है ताकि वो दूसरों के काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सके, उन्हीं बेसिक एक्टिविटीज़ को हम मैनेजमेंट फंक्शंस कहेंगे। वही काम जो हर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है, उनको हम एक तरतीब से देखेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जो हर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। हेनरी फ्यूल, अ फ्रेंच बिजनेसमैन इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century, suggested that managers perform 5 functions। 20th century के अर्ली पार्ट के अंदर हेनरी फ्यूल, मैनेजमेंट का एक बहुत ही मशहूर रिसर्चर, उसने 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज हम इन्हीं में से 4 बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि हर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने वो 4 कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला मैनेजमेंट फंक्शन है प्लानिंग। अब प्लानिंग का वर्ड आप देख रहे हैं कि लिस्ट में नंबर 1 पर है, तो आप इधर से ही अंदाज़ा लगा लें कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले प्लानिंग करता है। उसके बाद क्या, सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है तरतीब देना, चीज़ों को प्रॉपर अरेंजमेंट में करना। उसके बाद है लीडिंग और उसके बाद है कंट्रोलिंग। तो 1 बाय 1 हम इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। प्लानिंग को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एज मैनेजर्स इंगेज इन प्लानिंग, दे सेट गोल्स, एस्टैब्लिश स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलप प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। मैनेजर प्लानिंग में क्या करता है, गोल सेट करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। वो स्ट्रैटेजीज क्यों बनाता है, ताकि उन गोल्स को हासिल कर सके, और उन प्लान्स को डेवलप और इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, ताकि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग, managers are also responsible for arranging and structuring work that employees do to accomplish the organization's goals। This function is called organizing। Organizing के अंदर 2 मेन वर्ड्स हैं, arranging and structuring work। इसका मतलब है कि मैनेजर ने अपने काम को इस तरह तरतीब देना है और उसका ऐसे ढांचा बनाना है ताकि उसके एम्प्लॉइज़ जो काम करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल कर सकें, ताकि उसके जो वर्कर्स हैं वो इस तरह काम करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल कर सकें। और मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज़ के काम को इस तरह देखना है और उसको इस तरह तरतीब दे के और उसका ढांचा बना के चलना है ताकि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं वो अपना काम इस तरह करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल किया जा सके। अब ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर करता क्या है? व्हेन मैनेजर ऑर्गेनाइज, दे डिटरमिन व्हाट टास्क आर टू बी डन। जब मैनेजर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है तो वो ये देख रहा होता है कि कौन से टास्क करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए।
हु इज़ टू डू दैम, और किसको ये कौन से काम करने हैं, कौन बंदा कौन से काम करेगा। हु रिपोर्ट्स टू होम, किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने अपना बॉस किसको तस्लीम करना है। एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, और फैसले कहाँ होने हैं। यानी काम को एक प्रॉपर ढांचे के साथ और एक तरतीब के साथ करने को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। जो थर्ड मैनेजमेंट फंक्शन है वो है लीडिंग। लीडिंग फंक्शन के अंदर मैनेजर ने अपने पीपल को, अपने एम्प्लॉइज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको लीड करना होता है, उनकी रहनुमाई करनी होती है, उनके अंदर से झगड़े ख़त्म करवाने होते हैं और कम्युनिकेशन करनी होती है, और जो एम्प्लॉइज़ के इशू वगैरह हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो देख लेते हैं लीडिंग क्या है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पीपल एंड अ मैनेजर्स जॉब इज़ टू वर्क विद एंड थ्रू पीपल टू अकॉम्प्लिश गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं और काम कर रहे होते हैं, मैनेजर का ये काम होता है कि मैनेजर ने अपने लोगों के साथ मिलकर काम करना है और उनके थ्रू काम लेना है, उनसे काम लेना है, अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे काम लेना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल किया जा सके। अब बार बार आपने नोट किया होगा कि इसमें आ रहा है टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स या टू अकॉम्प्लिश गोल्स, इसका बार बार यूज़ किया जा रहा है। यानी हर मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर एक ही बात पे फोकस है कि मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करवाना है, चाहे वो खुद एफर्ट करे या वो एम्प्लॉइज़ के थ्रू काम ले। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द लीडिंग फंक्शन, यानी एम्प्लॉइज़ के थ्रू काम लेना और एम्प्लॉइज़ के साथ मिल के चलना, उनकी रहनुमाई करना लीडिंग फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैनेजर्स मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, और इसके अंदर रहनुमाई कैसे की जा सकती है, एम्प्लॉइज़ को कैसे लीड किया जा सकता है। सबॉर्डिनेट्स को, जो उसके मातहत लोग हैं, मैनेजर के मातहत जो लोग हैं, उनको मोटिवेट करके उनको मोटिवेट किया जा सकता है। हेल्प रिजॉल्व वर्क ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स, उनके अंदर जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करवा के इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स और टीम्स एज दे वर्क, जो टीम है मैनेजर की या जो लोग मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं, मैनेजर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो मैनेजर के साथ मिलके चलें। और उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, और मैनेजर उनसे कम्युनिकेट करे, उनसे बातचीत करे, उनसे गुफ्तगू करे, उनके साथ मुलाकात करे या उनको अपना पैगाम पहुंचाए, और वो देखे कि कौन सा जो चैनल है, कौन सा रास्ता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए, अपना पैगाम, अपना जो बात है वो अपने एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाने के लिए सबसे मौसर जो ज़रिया है वो कौन सा है। आ डील इन एनी वे विद एम्प्लॉइज़ बिहेवियर इशूज़, और जो एम्प्लॉइज़ के जो बिहेवियर इशूज़ हैं, बिहेवियर किसी भी एम्प्लॉइज़ के एक्शन को कहा जा सकता है, एम्प्लॉइज़ के जो एक्शंस हैं वो उसका बिहेवियर है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसाइल को हल करना लीडिंग फंक्शन कहा जाता है। अब जो आखिरी मैनेजमेंट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। अब सबसे पहले मैनेजर ने प्लानिंग की है, उसके बाद उसने प्लान को ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद उसने लीडिंग की है, एम्प्लॉइज़ को लीड किया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करवाया है। अब सारा काम होने के बाद आखिर में जो काम हुआ है मैनेजर ने उसको चेक करना है। मैनेजर ने देखना है कि जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, क्या वो अच्छे तरीके से हुआ है या उसमें कोई कमी रह गई है। तो इसी काम को कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त करना है। तो पढ़ लेते हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अब वर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, जो काम हो गया है उसको देखना है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने काम अपना अच्छा किया है या नहीं किया, काम को किस अंदाज में किया है। उसके बाद कंपेयर करना कि जो सेट गोल्स हैं वो मीट हुए हैं या नहीं हुए, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में भी पढ़ेंगे। एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस, और जो काम हुआ है, जो
परफॉर्मेंस हुई है उसको करेक्ट करना, उसको ठीक करना, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करना, इसी प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर गोल्स आर मेट एंड वर्क इज डन एज इट शुड बी, मैनेजर्स मॉनिटर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। अब उसी बात को इसने अगेन यही बयान किया है कि मैनेजर ने ये इंश्योर करना होता है कि गोल्स मीट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के या नहीं हुए। इसके लिए वो मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को। जब सारा वर्क परफॉर्मेंस डन हो गई, जब सब वर्क डन हो गया, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, तो उसने मैनेजर ने क्या करना है, मैनेजर ने उस सारे काम को मॉनिटर करना है और आखिर में परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है कि परफॉर्मेंस ठीक रही है या नहीं रही, क्या उसमें कोई ख़राबी है या क्या वो अच्छे अंदाज में हुई है या नहीं हुई। अगर वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द सेट गोल्स। अब वही बात दोबारा कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज़ ने जो काम किया है वो कंपेयर किया जाता है। कंपेयर कौन सी चीज़ के साथ किया जाता है, जो सेट गोल्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट अचीव करना था उस टारगेट के साथ जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट, इफ़ दोज गोल्स आर नॉट अचीव्ड, अगर वो गोल अचीव नहीं हुए, अगर वो गोल हासिल नहीं हुए, इट इज़ द मैनेजर्स जॉब टू गेट वर्क बैक ऑन ट्रैक। तो मैनेजर उसको इम्प्रूव करता है, मैनेजर वर्क को बैक ऑन ट्रैक लाता है, ट्रैक के ऊपर वापस लाता है।